बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बॉटनी 302 में डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। द पोर्शन ऑफ द प्राइमरी एक्सिस ऑफ द प्लांट विच डिवेल्प फ्रॉम द प्लोम्यूल एक्सिस इज कॉल्ड स्टेम। एन एक्सिस टुगेदर विद द लीव्स विच इट बियर इज कॉल्ड अ शूट। कि प्लांट का ऐसा पोर्शन जो प्लोम्यूल से अराइज करता है, सीड के दो हिस्से होते हैं। एक जो है उसे हम रेडिकल कहते हैं जिसमें से रूट अराइज करती है, दूसरे हिस्से को हम प्लोम्यूल कहते हैं जिसमें से इसकी स्टेम अराइज करती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये स्टेम है। और प्लांट का वो पोर्शन जिसके ऊपर लीव्स मौजूद होते हैं और फ्रूट्स मौजूद होते हैं और पूरा अंडर अबव ग्राउंड पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं कि ये शूट है। ठीक है, सबको इकट्ठा हम शूट कंसीडर करते हैं। तो छोटा सा पोर्शन विदाउट लीव्स निकलता है उसमें से फ्लोम्यूल से, उसे हम जो है वो स्टेम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ लाइफ। कि पौधे की लेंथ ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए या प्लांट के स्टेम के स्ट्रक्चर की बेस पे अगर देखा जाए तो पौधे जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। एनुअल प्लांट्स हैं, बाइनियल प्लांट्स हैं और पेरिनियल प्लांट्स हैं। एनुअल प्लांट्स पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनुअल प्लांट ये कि लिव फॉर ओनली सिंगल ग्रोइंग सीजन। ऐसे प्लांट जिनका सिंगल ग्रोइंग सीजन होता है उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो एनुअल प्लांट्स हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि ऑन जर्मिनेशन दीज सीड्स डिवेलप इनटू न्यू प्लांट्स। कि जैसे हम नॉर्मली ये लगाते हैं पॉपी प्लांट, खसखस का पौधा है, टमाटो है, टमाटर, वीट, गंदम, राइस है, इनको अगर हम एक बार लगाते हैं इसकी क्रॉप बड़ी हो जाती है, इसके बाद हम इसको काट लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। अगले साल के लिए, अगले सीज़न के लिए हम दोबारा इसके सीड्स को सो करते हैं और हमें इसकी क्रॉप मिलती हैं। तो इसे हम कहते हैं ये एनुअल है, ओनली सिंगल ग्रोइंग सीजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट वो हैं कि बाइनियल, बाई का मतलब होता है टू, इनियल की जिसके दो ग्रोइंग सीजन है। ऐसे प्लांट जिनके दो ग्रोइंग सीजन है उसको हम बाइनियल प्लांट कहते हैं। इसमें होता यह है कि ड्यूरिंग फर्स्ट सीजन दे डिवेल्प लीव्स ऑन शॉर्ट स्टेम एंड स्टोर अप फूड इन देयर टैप रूट। कि ये पहले सीज़न में लीव्स में को डिवेल्प करते हैं और अपनी फूड को टैप रूट में स्टोर कर लेते हैं। अब द लीव्स डाई अवे एट द एंड ऑफ सीजन। जब पहला सीजन एंड होता है तो लीव्स ख़त्म हो जाते हैं। ड्यूरिंग द फॉलोइंग सीजन दैट स्टोर्ड फूड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब उस दौरान में होता यह है कि जब लीव्स गिर जाते हैं तो जो फूड स्टोर थी इसके अंदर वो फ्लावर बनाती है और उसके अलावा ये जो है वो वहाँ पे मौजूद जो है वो यूज़ हो जाती है फ्लावर को बनाने के लिए और फ्रूट्स को बनाने के लिए। उसके बाद जो है वो इसके अंदर फ्रूटिंग होती है, जो वो कौन सी है, जैसे एग्जांपल है इसमें रेडिश, टर्निप, कैरेट। अब इसमें होता यह है कि पहले सीज़न में जब हम इसको लगाते हैं जिसके ऊपर लीफ बनते हैं और मूली बनती है ज़मीन के अंदर और हम उस मूली को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब पत्ते उससे गिरना शुरू हो जाते हैं ऊपर ऊपर से और वो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, फूड स्टोर जो थी वो यूज़ होना शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है और उसके ऊपर एक फलियों की तरह स्ट्रक्चर लगता है, फ्रूट्स लगते हैं जिसे मुंगरे कहते हैं। अब वो एक सीज़न में मूली बनी, दूसरे सीज़न में मुंगरे बने, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो है वो बाइनियल प्लांट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरिनियल प्लांट आ जाता है। अब उसके बाद जो है वो क्या है कि हमारे पास है पेरिनियल आ जाता है। पेरिनियल में यह है कि प्लांट्स जो है वो सेवरल ईयर्स जो जिंदा रहते हैं उसे हम कहते हैं कि ये पेरिनियल है। जैसे तमाम ट्रीज़ वगैरह आ जाते हैं पेरिनियल में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जनरल टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग स्टेम। इसमें जो है वो इरेक्ट स्टेम भी होती है जो कि रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे हेलियांथस एंड सनफ्लावर की स्टेम है। उसकी प्रोस्टेट स्टेम होती है, ट्रेलिंग स्टेम है जो कि ज़मीन के साथ साथ रहती है, यूफोर्बिया प्रोस्टेटा पौधा है उसकी स्टेम है। क्लाइंबर स्टेम होती है जो कि स्टेम अपने आप को अटैच करती है और एक दूसरे के साथ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है ताकि इनको सपोर्ट मिल रहे। उसमें लूफा सिलेंड्री है, घिया तोरी जो हम पकाते हैं, जैसे काली तोरी भी अक्सर लोग कहते हैं, और इसको सपोर्ट के लिए किसी दूसरे पौधे की हमेशा ज़रूरत होती है। ब्रांच स्टेम है, इसमें यह है कि ब्रांचेस होती हैं, तमाम ट्रीज़ और श्रब्स इसके अंदर आती हैं। अनब्रांच स्टेम है जो कि सीधी चढ़ती जाती है ऊपर। ये भी कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर इस तरह के, जैसे सफ़ेदा वगैरह है तो वो अनब्रांच्ड है, ठीक है। और पाम है, पाल्मेसी फैमिली है, पाम जो हमारे कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, उनके अंदर भी अनब्रांच्ड है, कोई स्टेम नहीं होती।
हर्बेशियस जो है इनके अंदर ये है कि इनको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। सोलानम नाइग्रम आ जाता है, मको का पौधा, जितनी भी हर्ब्स आती हैं वो सारी इसमें आती हैं। वुडी स्टेम वो है कि जिसको हम कैन नॉट बी बेंट एंड ब्रोकन, जिसको हम अपने हाथ से पकड़ के फ़ौरन तोड़ नहीं सकते। इसमें मैंगो ट्री आता है, नीम है, और इसके अलावा शीशम है और किन्नू है। जितने भी बड़े बड़े दरख्त हैं वो सारे आ जाते हैं वुडी शराब है इनकी। सॉलिड कौन सी है कि इंटीरियर पोर्शन इसका होलो नहीं होता। फिस्टुलर वो होती हैं जो अंदर से होलो होती हैं। बैम्बोसा की स्पीशी आती हैं। हेयरी वो होती हैं जिनके ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। स्पाइनी वो होती हैं कि ऐसी स्टेम जिसके ऊपर हल्के हल्के स्पाइन मौजूद हैं। प्रिकली स्टेम वो है कि जिसके ऊपर प्रिकल्स होते हैं, छोटे कीड़े कांटे होते हैं। अब स्पाइनस ये जो है वो ये है कि जैसे रोज़ा इंडिका वगैरह है, थोड़े से मोटे कांटे हैं। ब्रिखल्स बहुत बारीक बारीक कांटे हैं, इनमें रोजानडिका स्पीशीज़ के ऊपर भी होते हैं, और इसके कुछ किक्कर के पौधे जो हैं उनके ऊपर भी होते हैं जो फ़ौरन चुभ जाते हैं। स्पाइन्स ये हैं कि थोड़ी बारीक है। ब्रिखल्स जो हैं वो स्टार्ट से बहुत बारीक हैं, टिप से, और नीचे से थोड़े मोटे हैं। जॉइंटेड जो हैं उनके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स मौजूद होती हैं, जैसे ग्रासेस और शुगर केन्स हैं। इनका स्टेम हम जहाँ से चाहें हम तोड़ सकते हैं, कहीं कहीं पे जो है वो नोड्स मौजूद होते हैं। फिर सिलेंड्रिकल भी होती हैं, जिसे कि स्ट्रेट और राउंड शेप के होते हैं। ये एंगुलर वो हैं जो अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं और रिजिड होते हैं। फ्लैटेंड होते हैं पंशिया वगैरह के अंदर। कैक्टस पौधा है ये, जीरोफिटिक पौधा है, एलोवेरा की तरह का पौधा है। और ग्लूकस जो है सरफेस स्मूथ और मोरलेस शाइनी होती है। ब्लूश ग्रीन होता है। बम्बू का दरख्त जैसे हम बांस को देखें ब्लूश ग्रीन होता है, लेकिन इसके ऊपर शाइन जो है वो नहीं, शाइन नहीं होती। और ग्लैब्रस स्टेम जो है वो स्मूथ होती है लेकिन शाइनी नहीं होती। इसके अंदर कोई फाइन वो नहीं होते हेयर्स। जैसे ब्रासिका कंपेस्ट्रा सरसों का पौधा अगर आप देखें, स्कूलेंट ब्रांच जो स्टेम है वो थिक होती है, फ्लैशी होती है, इसमें भी अपनशिया आता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस अगले में। थैंक यू सो मच।